आप सभी का हमारे YouTube चैनल आहान एजुकेशन पर स्वागत है। मैं फिर आपके सामने 5 एमसीक्यूज लेकर आए। आज जो एमसीक्यूज होगा वो किसके ऊपर है? टाइम एंड डिस्टेंस के अंतर्गत आने वाले ट्रेन के क्वेश्चन। ठीक, जो ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं रेलगाड़ी, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। 5 एमसीक्यू से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहे। देख क्या आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, एक रेलगाड़ी ट्रेन अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर पर आवर तथा 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस ट्रेन की लंबाई क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 45 मीटर, 50 मीटर, 54 मीटर, 60 मीटर। तो देखो क्वेश्चन तो पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। कैसे बोल रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है ना, मान लेते हैं हमारा रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी अपने ही दिशा जहां पर इंजन होता है वही है, इंजन सामने है तो उसी के दिशा में जा रहा है। और यहाँ पर दो व्यक्ति है, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, वन और दो व्यक्ति। इन दोनों की चाल, इसका जो चाल स्पीड है ना, चाल वो कितना दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर। और इसकी जो चाल है इस दूसरे आदमी का, वो कितना दिया है? 4 किलोमीटर पर आवर ये दिया है ना। इसका जो टाइम समय है वो कितना सेकंड इसको कर रहा है? 9 सेकंड। 9 सेकंड, ठीक। और इसका जो समय है वो कितना दिया है? 9 सेकंड। क्लियर ही हो गया। तो दोनों मतलब क्या है? हमारा फार्मूला जो फार्मूला होता है वो कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ये दिया है। ठीक, तो दोनों में क्या दिया है, मतलब क्या हो जाएगा? दूरी बराबर रहेगा। दूरी तो कहीं क्या है, कहीं भी जिक्र नहीं है तो दूरी बराबर। तो इस तरह से जैसे भी हमें दिया रहता है और ट्रेन की ही लंबाई पूछा जाता है तो क्या करेंगे? लंबाई लेंथ इधर रखेंगे और याद रखना जो ये सेकेंड है, सॉरी ये 10 सेकेंड होगा, ठीक, 10 सेकेंड। तो इन दोनों का क्या करोगे? ऊपर में गुणा, 9 गुणे 10, नीचे में इसको माइनस कर, ठीक। समय को लेने गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो देखो 4 सेकेंड, 4 को पहले लिखो और यहां पर माइनस, ठीक। फिर उसके बाद इसको क्या करना? अब देखो ये क्या होता है, हमें दूरी निकालना है ना। दूरी निकालना तो यहां से दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? समय गुणित चाल हो जाएगा। ये हो गया चाल। तो दूरी का फार्मूला ये होगा, लंबाई तो निकालना है ना, मतलब दूरी निकालना है ट्रेन की। तो यहां से देखो, अब यहां पर इसका माइनस क्यों की? याद रखना क्या, ट्रेन के क्वेश्चन में जब कोई इधर से जा रहा है और इधर आदमी भी जा रहा है तो दोनों जब एक ही दिशा में जाते हैं तो दोनों को मिलने में जो टाइम हो, मिलने का जो समय होगा वो समय क्या होगा? ज्यादा। तो ज्यादा लगेगा, इसलिए इधर करेंगे तो दोनों का जो स्पीड है उसको क्या करते हैं? माइनस। लेकिन जब उसी को अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का स्पीड को क्या कर देते हैं? प्लस करते हैं। इसको याद रखना, जब दो ट्रेन या दो किसी भी क्रॉस कर रहा है वो सामने की तरफ एक ही दिशा में तो माइनस होता है और इधर अपोजिट है तो प्लस में, ठीक। तो इसलिए इन दोनों का चालों में क्या है? अंतर की। ये हमारा समय हो और हमारा चाल हो। ये देखो ये कितना दिया है? किलोमीटर पर आवर में, और हमारा आंसर कितना है? मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किलोमीटर ज्यादा होता है तो देखो ज्यादा वाला नीचे में रहेगा और कम वाला ऊपर में रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दाम 90 और एक 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कितना 2 हो जाएगा और एक कितना 5/18। तो 9 दहम 90, 9 दूनी 18, एक इंच से ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 50 मीटर। ये है कॉन्सेप्ट। ये कितना है हम लोग का समय? एक यहाँ तक समय नहीं है और एक क्या हुआ उसकी चाल। और एक किलोमीटर में है, उसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 नहीं, तो ये होगा, ये एकदम शांत में यही होता है इसका मीटर, ठीक। एकदम कॉन्सेप्ट से निकलने हैं लॉन्ग बॉम्ब। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी कितना हो जाएगा? 50 मीटर। ऑप्शन में देखो कहाँ है? 45, 50, ये हो जाएगा, ठीक।
क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। समझ में आ गया तो शायद क्या करना, लाइक, वीडियो को लाइक करते हैं, चलते हैं, ठीक। अब हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, दो रेलगाड़ियां ट्रेन क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रहे। तेज गति चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास 5 सेकंड में गुजर जाती है तेज गाड़ी से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। दूसरा सवाल है, दो रेलगाड़ियां ट्रेन क्रमशः 72 किलोमीटर पर आवर तथा 36 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में चल रही तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है तेज से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये पूछा है, ठीक। ऑप्शन दिया है 40 मीटर, 45 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो रेलगाड़ी, ठीक। ये है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी वन, आ रहे हैं रेलगाड़ी, दो रेल, ठीक। तो यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति है, हाँ। तो पहले जो रेलगाड़ी, मतलब ये इसका क्या है, चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो चाल है वो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब ये गाड़ी यहां से गुजरेगा, यहां से गुजरेगा, तो इस व्यक्ति को गुजरने में कितना समय लगेगा, इसको 5 सेकंड, ठीक। बात सब क्लियर हो, 5 सेकंड लगेगा। तो हमें देखो, ये कम स्पीड चल रहा है, ये कम तेज है ना, अरे क्या ज्यादा तेज है, अधिक तेज होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है ना, इसका स्पीड ज्यादा होगा, ज्यादा तेज चलेगा। तो हमें इसकी लंबाई को निकालना, ये है क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो इसको कैसे बनाना है, प्रीवियस क्वेश्चन को जो पहले क्वेश्चन बनाया ऐसे ही बनाना है सेम, क्योंकि यहां भी हमें क्या क्या दूरी ही निकालना है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला 4 गुणित समय, ये होगा। तो समय देखो दोनों एक तरफ है, तो इसका क्या होगा, इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पीड है, तो दोनों को क्या करेंगे, S1 माइनस S2 करेंगे, है ना। तो यहां से लेंथ निकालेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगा हम लोग का, 72 माइनस 36, 5 सेकेंड, ये हो गया, है ना। ये किलोमीटर में है, हमारा आंसर मीटर में, इसको मीटर में बता देते पूरे को, तो 5/18, ठीक। तो एल बराबर ये कितना हो जाएगा, 36 दूनी है 72 होता है ना, तो 36 हो जाएगा, एक 5 होगा, एक 5/18, तो कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 पंच 25, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 50 मीटर, ठीक। ऑप्शन में कहा 50 मीटर, ये सी, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है, यदि चाल 15 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है, ट्रेन की वास्तविक गति थी 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समान दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी हो कितना है, 90 किलोमीटर, ठीक। तो जो पहले जो ये तय करती है ना, तय करती है, उसकी जो चाल है वो चाल कितना है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमें यूनिट भी जो निकालना है किलोमीटर में, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, तो यहां से अब इसका दूरी तो सेम है ना, दूरी सेम है, 90 किलोमीटर ही है। अब इसकी जो चाल होगा, नई जो चाल है, वो नई चाल क्या होगा, एक समय 15 किलोमीटर क्या है ना, बढ़ जाएगा, यही पूछ रहा है। तो हमें इसकी मान को निकालना है, क्या है।
और इन दोनों के बीच में जो टाइम लगेगा, जो समय है टाइम, वो टाइम कितना ले रहा है, 30 मिनट कम, 30 मिनट कम, मतलब क्या होगा, आधा नहीं होगा। कम लग रहा था कि देखो टाइम, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का फार्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये है। तो समय बराबर क्या, तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, यही फार्मूला हमें यूज। तो देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, 90 बटे एक्स होगा, दूरी बटे 4, ये दूरी है ना, 90 किलोमीटर। कम हो रहा है तो कम हो रहा है तो माइनस, सेम दूरी है ना। अब नई चाल कितना है, एक्स प्लस 15, कितना कम हो रहा है, आधा घंटा का, ये हो जाएगा आधा। ठीक, क्लियर होगा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 को इधर माइनस निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/x और 1/x प्लस 15 बराबर 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा, 90 और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, x का गुणा और 15x बराबर 1/2, है ना। तो यहां से इसको सॉल्व कर देंगे तो x एक्स कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 गुणित 15 और x का, इसको ऐसे डायरेक्ट 90 गुणित 15 एक्स के स्क्वायर बस 15x बराबर 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 15 9 पंचे 45 4, है ना, तो 1350 हो जाएगा। एक्स के स्क्वायर बस 15x बराबर 1/2। तो यहां से कितना हो जाएगा, इसको गुणा करो और इसको इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर बस 15x, और ये कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 पंचे 10, है ना, 1 बचे 2 3 6 1 7 और 2 1, ये होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, इसका मेथड बनाओगे तो बहुत लंबा जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका होता है, एक से का हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, मान लेते हैं इसको 2700, यहां से 100 को कॉमन ले लो और ये हो जाएगा 15 x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 100 का वैल्यू रखना है। अगर इसको 100 का वैल्यू रखेंगे, वो जो मान है इसको सॉल्व करने पर 2700 होगा, वही मान है। आप अब इसको देखो कहां बनाना, ऑप्शन से बनाना। तो सबसे देखते हैं 45, तो यहां से देखते हैं 45 प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणित इसको जोड़ेंगे तो 7। अब इसको देखो जोड़ गुणा करते हैं ना, ये तो शून्य हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 आया और 6 चौक 24 27, ये आया 2700 आएगा। तो हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये है। हाँ, क्लियर हुआ। देखो क्वेश्चन घुमा दिया है, तो क्वेश्चन को शॉर्टकट और स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट। अब सवाल है, यदि एक रेलगाड़ी ट्रेन का पहिया जिसकी परिधि 4 सही 2/7 मीटर है, 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है ना। तो यहाँ पर चाल की परिभाषा सूत्र क्या होगा, दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखो समय तो दिया है ना, टाइम अगर देखें तो 4 सेकेंड, ठीक, यहाँ पर ये दिया। अब लेकिन इसका दूरी कैसे निकालोगी, दूरी डिस्टेंस कैसे होगा, तो डिस्टेंस देखते हैं, परिधि है ना, रेलगाड़ी का पहिया, मतलब ये हम लोग का पहिया हुआ, ये इसके जो परिधि है पूरा, इसको लेते हैं परिधि, है ना। तो इसके जो परिधि है वो कितना है हमारा, परिधि बराबर है 4 सही 2/7 मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 7 28 2 30/7,
मीटर हो जाएगा मीटर। अब ये इसका परिधि है, अब इसको परिधि को 7 बार ऐसा एक राउंड करेंगे, ऐसा कितने बार करेंगे, 7 बार करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 30, तो इसका जो दूरी निकालेंगे वो क्या है हमारा 30/7, वो 2 7 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7 7 कैंसिल, तो 30 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया दूरी कैसे निकालेंगे, परिधि है, एक बार परिधि कितना है हमारे इतना मीटर है, तो उसको 7 बार चक्का लगेगा, तो 7 बार क्या होगा उसको गुणा ही करेंगे ना, एक बार घूमे फिर दूसरे बार पूरा घूमेंगे, तो इसका जो दूरी होगी वो दूरी क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। देखो मीटर है सेकेंड है ना, और हमें आंसर में कितने निकालना है किलोमीटर पर सेकेंड में, तो चाल बराबर है ना, तो चाल बराबर दूरी कितना है 30 मीटर और समय कितना है 4 सेकेंड, बट ये हमें मीटर और पर सेकेंड में दिया है ना, ये मीटर है और ये सेकेंड है। अब हमें किसको बदलना है किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा मतलब 30/4 गुणे, तो इसको करेंगे 18/5 से करेंगे, तो हो जाएगा हमको किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करेंगे 5 एकम 5 छक्का 2 दूनी 2 निया 2 एकम 2 या, तो 9/9, तो चाल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर हुआ, कौन सा ऑप्शन है 26 27 ये है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो अच्छा वीडियो को लाइक करते हुए चलें। अब चलते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा सवाल है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकेंड, बी है 60 मीटर पर सेकेंड, सी 70 मीटर पर सेकेंड और डी है 45 मीटर पर सेकेंड। देख कैसे क्वेश्चन को पहले डायग्राम में बना, एक रेलगाड़ी ये है हमारा जो इधर जा रहा है। ठीक, इसकी जो लंबाई L1 वो कितना है 150 मीटर और इसकी जो स्पीड है S1 वो कितना दिया है 30 किलोमीटर ये दिया है। ठीक, एक दूसरी रेलगाड़ी जो इस डायरेक्शन में है, इसकी जो लंबाई है ना तो वो कितना है 100 मीटर और इसकी जो स्पीड है वो हमें क्या करना है निकालना है, जिसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ये डायग्राम। अब ये दोनों कहीं इस पॉइंट से मिल रहे हैं, तो यहाँ का जो मिलने का पॉइंट हो जो समय है वो समय क्या है 12 सेकेंड। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसको निकालते हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल क्या है पहले का 30 प्लस x और दूरी क्या है 150 1 मिनट। देखो यहाँ पर क्या होगा दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे थे, इसकी जो चाल होगा वो क्या होगा S1 प्लस S2। ठीक, S1 और S2 होगा, तो यहां से देखते हैं 30 प्लस x किलोमीटर पर आवर से होगा और ये कितना हो जाएगा 100 150 प्लस 100/5, ये क्या है 10 सेकेंड। ठीक, ये है यहां तक तो सभी बना लेते हैं, बट यहां पर क्या होता है कंफ्यूजन, जब हमारा इक्वेशन के इस पार का यूनिट और इस पार का यूनिट को क्या करना पड़ेगा हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक, अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको क्या है इसका यूनिट को बराबर, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x गुणित 5/18। अब होगा मीटर सेकेंड और हो जाएगा इसको जोड़ देते हैं यहीं पर ये कितना हो जाएगा 250/12 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर दोनों का यूनिट बराबर होगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा देखो 5 एकम 5 पंचे और 5 शून्य और यहां से क्या दो
छह दूनी 12 और 6 तिया 18 हो गए। 6 तिया 18, यहां से इसको भी काट देते हैं, है ना। 2 एकम और यह हो जाएगा 25 बार, तो हमारा हो जाएगा 30 प्लस एक्स बटे 3 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 30 प्लस एक्स प्लस 25 किया 75, ये हो जाएगा जी। फिर यहाँ से x बराबर 75 माइनस, तो कितना होगा 40 50, तो इसको करोगे तो आएगा 45। ठीक, 45। अब x क्या है हमारा, ये है हाँ किलोमीटर मांगे, इसके बाद में चेंज कर दिया तो S2 आएगा, तो कितना हो जाएगा 45 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर पर सेकंड, ये होगा आंसर डी। ठीक, आशा करता हूँ आप सभी को हमारे 5 एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक, हमारे चैनल में मैथ्स और रीजनिंग का लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो दोनों। ठीक, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए हमारे साथ मैथ्स और रीजनिंग। ठीक, धन्यवाद।